सोचिए ऐसा हो कि आप और आपके दोस्त मिलके मजाक में एक डेंजरस गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, जो गेम बाद में जाके आप ही की जिंदगी के साथ खेलना स्टार्ट कर देता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज पॉपकॉर्न टॉक्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऑस्ट्रेलियन हॉरर मूवी टॉक टू मी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर आप लोग यहाँ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक कूल नाम के लड़के को देखते हैं जो एक पार्टी में एंट्री ले रहा था। वो काफी परेशान था और अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा था। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि डकेट एक रूम में है, तो वो उस रूम के सामने चला जाता है। वो पहले तो उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, पर ना खुलने पे उसको तोड़ के ही अंदर चला जाता है। अंदर जाके उसे डकेट काफी बुरी हालत में मिलता है। डकेट उनके पिता के बारे में बोलने लगता है, जिससे कोल उसे समझाता है कि अभी वो उन लोगों के बीच नहीं है। डकेट को ले जाते वक्त सभी उन लोगों का वीडियो बनाने लगते हैं, जिससे कोल काफ़ी परेशान हो जाता है और उन्हें कैमरा ऑफ करने के लिए बोलता है। अचानक से डकेट उसके सामने आ जाता है और एक चाकू से उसे घायल कर देता है। फिर वो अपने आप को ही उस चाकू से मार देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम 17 साल के मियाँ से मिलते हैं। मियाँ की माँ हाल ही में गुजर चुकी थी, जिससे मियाँ काफ़ी लोनली फील करती है। हमें और भी समझ में आता है कि मियाँ के पिता मैक्स के साथ मियाँ का बॉन्ड अच्छा नहीं है। इसी दौरान मियाँ को अपनी दोस्त जेड की भाई रायली का कॉल आता है। दरअसल जेड अपने भाई रायली को पिकअप करने वाली थी, पर शायद वो ये बात भूल चुकी थी। इसी वजह से रायली ने मियाँ को कॉल लगाया था। मियाँ रायली को लेने आ जाती है। फिर वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं। घर जाते वक्त वो दोनों कार में काफी इंजॉय करने लगते हैं और इसी दौरान अचानक उनके कार के सामने एक कैंगारू आ जाता है। वो कैंगारू काफी जख्मी हालत में था और शायद सरवाइव भी नहीं कर पाता। इसी वजह से रायली मियाँ को सजेस्ट करता है कि उसे उस कैंगारू को मार देना चाहिए, ताकि वो उस पेन से मुक्ति पा सके। मियाँ ऐसा नहीं कर पाती और वो दोनों उस कैंगारू को वहीं पर तड़पता छोड़ के आ जाते हैं। घर में हम मियाँ के फ्रेंड जेड से मिलते हैं, जो हमें बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड डैनियल के साथ थी। या हमें ये भी पता चलता है कि मियाँ भी कभी डैनियल को पसंद किया करती थी। एनीवेज, इसके बाद मियाँ जेड को अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाती है, जहाँ पर सभी एक पॉपुलर पोजीशन वाला गेम खेल रहे थे। ऐसी पार्टीज एक्चुअली हेली नाम की एक लड़की ऑर्गेनाइज करती थी, जिसकी पार्टी में मियाँ भी जाना चाहती थी और वो जेड को भी इन्वाइट करती है। जेड पहले तो मना करती है, पर फिर वो मियाँ की बात मान जाती है। रात को जेड की माँ सो जाती है और वो दोनों पार्टी के लिए निकलने वाले थे। तभी रायली उनके सामने आ जाता है और पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगता है। वो तीनों पार्टी में आ जाते हैं और हम यहाँ पर हेली से मिलते हैं। वो सभी को गेम के बारे में बताती है और फिर पूछती है कि कौन पहले जाना चाहेगा। मियाँ इस बात से एक्साइटेड हो जाती है और पहले वही जाती है। वो लोग मियाँ को पहले तो एक कुर्सी के साथ बांध देते हैं, उसके बाद उसके सामने एक कैंडल जला देते हैं। हेली बताती है कि ये कैंडल उस दुनिया के साथ इस दुनिया को जोड़ती है। इसके बाद वो लोग मियाँ के सामने एक अजीब सा हैंड स्कल्पचर रख देते हैं और बताते हैं कि इसके साथ हैंडशेक करके टॉक टू मी बोलना होगा, तभी एक एंटिटी उसके अंदर आ सकेगी। ये लिटरली उन लोगों का गेम था। आई मीन व्हाट द हेल, मरने का इतना शौक है। हेली और भी बताती है कि ये गेम सिर्फ 90 सेकेंड तक कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद कैंडल बुझानी पड़ेगी ताकि दूसरी दुनिया के दरवाजे बंद हो सके, वरना उस दुनिया से आए हुए लोग इसी दुनिया में हमेशा के लिए रह जाएंगे, जो कि काफी डेंजरस है। जब पता है कि ये डेंजरस है तो क्यों खेल रही है बहन। एनीवे, वो लोग इसके बाद गेम स्टार्ट करते हैं। पहले तो उस हाथ को पकड़ते ही मियाँ अपने सामने एक अजीब सी एंटिटी को देखती है, जिससे वो डर जाती है और हाथ को छोड़ देती है। पर सबके बोलने के बाद वो फिर से ट्राई करती है और इस बार वो आई लेट यू इन बोल देती है, जिसके वजह से वो एंटिटी उसके अंदर चली जाती है। इसके बाद मियाँ काफ़ी अजीब बिहेव करती है और एक्सेप्ट कर लेती है कि वो डैनियल को पसंद करती है। उसके बाद वो अचानक से रायली की तरफ देखती है और उसे बताती है कि वो लोग उसे काफ़ी पसंद करते हैं और उसे ले जाना चाहते हैं, वो उनके पीछे ही है। रायली इस बात से काफ़ी डर जाता है और हम देखते हैं कि 90 सेकेंड्स का मार्क कंप्लीट हो गया है। हेली मियाँ के हाथ से उस हाथ को चुराने की कोशिश करती है, पर मियाँ उस हाथ को कस के पकड़ लेती है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अचानक ही चली जाती है और मियाँ उनकी तरफ देख के उन लोगों को बार बार भागने के लिए बोलने लगती है।
इस वक्त तक सबकी फट चुकी थी और सभी मियाँ के हाथ से उस हाथ को हटाने की कोशिश करते हैं। आखिर में वो लोग मियाँ के हाथ को छुड़ा लेते हैं और कैंडल भी बुझा देते हैं। वहाँ मौजूद सारे लोग काफी शांत हो जाते हैं, पर अचानक ही मियाँ हंसने लगती है और बताती है कि उसे इस गेम में काफी मजा आया है। ये सुनने के बाद सभी काफी खुश हो जाते हैं और पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। घर आने के बाद भी रायली काफी डरा हुआ था, इसलिए वो रात को मियाँ के साथ सोने चला जाता है। सोने के पहले वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ मियाँ उसे बताती है कि उसे गेम खेल के काफी अच्छा लगा, मानो कि वो काफी फ्री हो। कुछ देर बाद दोनों ही सो जाते हैं और हम रायली के फेस पे किसी एंटिटी के हाथ को देख पाते हैं। नेक्स्ट डे हेली, जॉश, डैनियल, मिया, रायली, जेड और रायली का एक फ्रेंड फिर से ये गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। मिया फिर से ये गेम खेलती है और उसे काफी मजा आता है। इसके बाद एक एक करके डैनियल और बाकी सब दोस्त भी ये गेम खेलने लगते हैं। जहाँ एक तरफ सभी काफी इंजॉय कर रहे थे, वही दूसरी तरफ जेड को ये गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो एक बार भी ट्राई नहीं करती। अब रायली भी इस गेम को ट्राई करना चाहता था, जिस वजह से जेड उसे मना करती है और दोनों में झगड़ा हो जाता है। इसके बाद जेड रूम से बाहर चली जाती है और रायली मिया को रिक्वेस्ट करता है। मिया भी मान जाती है और रायली को बताती है कि वो सिर्फ उसे 50 सेकंड्स के लिए अलाउ करेगी। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि मिया इतनी केयरलेस कैसी हो सकती है, जबकि उसे पता है कि रायली अंडर एज है और ये गेम उसके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। मेरे हिसाब से तो सिर्फ जेड के पास ही दिमाग था, क्योंकि वो अकेली ही थी जो इस फालतू के गेम को नहीं खेल रही थी। एनीवेज गेम स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि रायली के अंदर एक स्पिरिट आ जाता है और ये स्पिरिट और कोई नहीं बल्कि मिया की माँ की थी। वो मिया से माफ़ी मांगती है और मिया भी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। वो लोग मिया को बताते हैं कि टाइम अप हो चुका है, पर मिया थोड़ी और देर के लिए टाइम मांगती है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपनी माँ से बात कर पा रही थी। टाइम 90 सेकेंड से ज़्यादा हो चुका था और हम देखते हैं कि रायली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और खुद ही अपना सर फोड़ देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है और उन लोगों से पूछताछ करने लगती है, क्योंकि रायली की हालत काफ़ी ख़राब थी और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट था। मिया भी काफ़ी गिल्टी फील करती है और फिर वो घर आ जाती है। घर में मिया के डैड मैक्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर मिया उनकी कोई भी बात नहीं सुनती। बाद में मिया अपने आप को रोक नहीं पाती और वो रायली से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल में रायली की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी, जिस बात से जेड मिया से काफ़ी नाराज थी। जेड की माँ भी मिया से काफ़ी बुरी तरह से बर्ताव करती है और फिर उसे वो अपने बच्चों से दूर रहने के लिए बोलती है। मिया डैनियल के साथ अपने घर आती है और उसे बताती है कि उसे अकेले नहीं रहना, इसलिए डैनियल भी उसके साथ रुकने के लिए राजी हो जाता है। फिर दोनों रात को एक ही बेड पे सो जाते हैं। वेट, इज़न्ट दैट लाइक चीटिंग? बट एनीवे, उसके बाद मिया को एक सपना आता है। सपने में मिया अपनी मरी हुई माँ को देखती है और साथ ही अपने हाथ को भी देखती है, जो कि खून से रंगे हुए थे। वो अचानक ही नींद से उठ जाती है और फिर अपने रूम में किसी एंटिटी की प्रेजेंस को फील कर पाती है। वो एंटिटी डैनियल के पास जाती है और उसके पैर के अंगूठों को चूसने लगती है। यू क्रीपी। मिया भी इस बात से काफी डर जाती है और वो डैनियल को बुलाने लगती है। डैनियल की नींद खुलती है और वो देखता है कि मिया उसके पैर के अंगूठों को चूस रही थी। डैनियल काफी डिस्टर्ब हो जाता है और वहां से चला जाता है। उसे पहले ही नहीं आना चाहिए था इस पागल लड़की के साथ। दूसरी तरफ हम रायली को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था और अपनी ही जान लेने की कोशिश कर रहा था। डैनियल के जाने के बाद मिया फिर से अकेली हो जाती है और अपने अकेलेपन में वो फिर से उस हाथ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करती है। क्या पागल लड़की है यार। इस बार वो अपने माँ के साथ कनेक्ट हो पाती है और उसकी माँ उसे बताती है कि वो उसे छोड़ के अब कहीं नहीं जाएगी। मिया बाद में जाके ये सारी बातें अपने दोस्तों को बताती है। जॉश बताता है कि उसे ये हाथ डकेट के पास से मिला था। डकेट तो पॉजेस्ड होकर अपने आप को मान लेता है, पर उसका भाई कोल अभी भी जिंदा है। वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो लोग कोल के पास जाएंगे और उससे मदद मांगेंगे। कोल उन्हें बताता है कि पोजेशन का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और स्पिरिट अपने आप ही उस बॉडी को छोड़ के बाहर निकल के आता है। इस बात पे जेड मेंशन करती है कि वो स्पिरिट रायली को मारने की कोशिश कर रहा है। मिया बताती है कि शायद उस दिन हड़बड़ी में वो लोग कैंडल बुझाना भूल गए थे, जिस वजह से रायली की ऐसी हाल हो चुकी थी। वो लोग फिर से उस हाथ को रायली के पास लेके जाते हैं, पर कुछ भी ना होने पर मिया खुद ही ट्राई करने लगती है। इस बार जब वो उस हाथ से कनेक्ट होती है तो वो अपने सामने एक छोटी बच्ची को देख पाती है। वो उस बच्ची से मदद मांगती है और वो बच्ची बोलती है, आई लेट यू इन। ऐसा बोलते ही मिया अपने सामने एक भयानक नज़ारे को देखती है, जहाँ बहुत सारे स्पिरिट मिलके रायली को टॉर्चर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था
कि मानो रायली का बचना ही मुश्किल है। मिया अपने घर वापस आती है जहां मैक्स उसके लिए वेट कर रहा था। यहाँ वो मिया को उसकी माँ का आखिरी लेटर पढ़ के सुनाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि मिया की माँ ने एक्चुअली में सुसाइड कमिट किया था। वो स्पिरिट मिया को बताती है कि मैक्स उससे झूठ बोल रहा है और सिर्फ वही है जो मिया को प्रोटेक्ट कर सकती है। उसे रायली को भी मार देना चाहिए क्योंकि रायली काफी तकलीफ में है और सिर्फ मौत ही उसे उस तकलीफ से फ्री कर सकता है। दरवाजे के बाहर अचानक से मैक्स आ जाता है और वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। असल में दरवाजे के बाहर मैक्स था ही नहीं, बल्कि एक इविल स्पिरिट था जो मिया के ऊपर हमला कर देता है। मिया एक कैंची उठाती है और उस इविल एंटिटी के ऊपर हमला कर देती है, पर जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसने अपने पिता को ही घायल कर दिया था। मिया जेड को फोन करके अपने घर बुलाती है और जब जेड हॉस्पिटल से निकल जाती है तब हम देखते हैं कि मिया एक्चुअली में हॉस्पिटल के गेट के सामने ही थी। वो पहले तो रायली को मारने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती है। दूसरी तरफ जेड मिया के घर चली जाती है और मैक्स को इतनी बुरी हालत में देख के वो अपनी मॉम को फोन करती है और उन्हें मिया के बारे में वार्न कर देती है। मिया रायली को व्हीलचेयर में बिठा के बाहर लेके जाती है और मेन रोड की तरफ जाने लगती है। वो रायली को मारना नहीं चाहती थी, पर वो जो एंटिटी थी जो मिया की माँ की तरह दिखती थी वो मिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। सीन यहाँ कट होता है और हम रोड पे मिया को देख पाते हैं। मिया हॉस्पिटल जाके सबको बुलाने लगती है पर कोई भी मिया की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। मिया अभी एक अंधेरे जगह में से होके गुजरती है और एक रोशनी की तरफ जाने लगती है। ये रोशनी एक कैंडल की थी और उसके ऊपर हम किसी का हाथ देख पाते हैं। मिया इस हाथ को पकड़ लेती है और वो एक लड़के को और उसके दोस्तों को अपने सामने पाती है। वो लोग उसी की तरह टॉक टू मी गेम को खेल रहे थे, यानी वो हाथ अब इन लोगों को मिल चुका है और मिया खुद उन स्पिरिट्स में से एक बन चुकी है। तो यही थी टॉक टू मी मूवी की कहानी, जहाँ पर कुछ टीनेजर्स मिलके एक स्टूपिड गेम खेलते हैं और अपनी जान खतरे में डाल लेते हैं। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। तब तक आप लोग मेरे बाकी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं।